Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 11 वायुमंडल में जल of 11th class geography. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and शेयर। आइए हम चैप्टर 11 वायुमंडल में जल का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। जलवाष्प, धूलकण, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा राइट, जलवाष्प। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसों में बदल जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? आइए हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वाष्पीकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, संतृप्त हवा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा संतृप्त हवा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? ठीक है, आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? पक्षाभ, वर्षा मेघ, स्तरी, कपासी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पक्षाभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षण के 3 प्रकारों के नाम लिखें। वर्षण के 3 प्रकारों के नाम लिखें। वर्षण के 3 प्रकार होते हैं, जैसे वर्षा, हिमपात, सहिम वृष्टि तथा करकापता। वर्षण जब पानी के रूप में होता है उसे वर्षा कहा जाता है। ठीक है, वर्षण जब पानी के रूप में होता है उसे वर्षण कहा जाता है। हिमपात जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। ठीक है, जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तब वर्षण हिमतुलों के रूप में होता है, जिसे हिमपात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सहिम वृष्टि वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से होकर निकलती हैं तथा नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती है। ठीक है, तथा नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे ठोस हो जाते हैं तथा सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार में बर्फ के रूप में गिरते हैं, जिसे सहिम वृष्टि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। करकापात यह वर्षण का एक प्रकार है। ठीक है, यह वर्षण का एक प्रकार है तथा यह काफ़ी सीमित मात्रा में होता है एवं समय तथा क्षेत्र की दृष्टि से यदाकदा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सापेक्ष आर्द्रता की व्याख्या कीजिए। सापेक्ष आर्द्रता की व्याख्या कीजिए। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है, उसे सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्र ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है तथा सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। ठीक है, तथा सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई के साथ जल वाष्प की मात्रा तेजी से क्यों घटती है? ऊंचाई के साथ जल वाष्प की मात्रा तेजी से क्यों घटती है? इसका आंसर देखते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन से क्रमशः घटते बढ़ती रहती है। ठीक है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन से क्रमशः घटती बढ़ती रहती है। हवा में मौजूद जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। हवा के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प को ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, हवा द्वारा जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है, अर्थात 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटने पर जलवाष्प की मात्रा भी घटती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादल कैसे बनते हैं? बादलों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, बादल कैसे बनते हैं? बादलों का वर्गीकरण कीजिए। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे कणों के संहति होती हैं। बादल पानी की छोटे बूंदों या बर्फ के छोटे कणों की संहति होते हैं जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जल वाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। ठीक है, चूँकि बादलों का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है। ठीक है, क्योंकि बादलों का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए विभिन्न आकारों के होते हैं। ऊंचाई विस्तार घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्षा मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ, वर्षा मेघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के वर्षण वितरण के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। विश्व के वर्षण वितरण के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर आएगा। एक साल में वर्षा की कुल मात्रा के आधार पर विश्व में निम्नलिखित भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, एक साल में वर्षा की कुल मात्रा के आधार पर विश्व में निम्नलिखित भिन्नता देखने को मिलती है। सामान्य तौर पर जब हम विषुवत रेखा के ध्रुवों की ओर जाते हैं, ठीक है, सामान्य तौर पर जब हम विषुवत रेखा के ध्रुवों की ओर जाते हैं, वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व के मुख्य वर्षण प्रकृति को निम्नलिखित रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, हेवी सुवतीय पट्टी शीतोष्ण प्रदेशों में
पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों के वायु की ढील पर तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है। ठीक है, जो प्रति वर्ष 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती हैं। ठीक है, जो कि प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से ऊपर होते हैं। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होते हैं। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्र के पूर्वी एवं उत्तरी भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक होती है। महाद्वीपों के भीतरी भाग के वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ने वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांश वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है।